तो कुछ इस तरह हुई हमारे सफ़र की शुरुआत। माता वैष्णो का जयकारा लगाते, जोर से बोलो जय माता दी। कहते हैं जब माता वैष्णो का बुलावा आता है तभी आप जा पाते हो। एंड फाइनली आफ्टर मंथ्स की प्लानिंग करते करते हमारा बुलावा भी आ गया। तो हम भी सारे निकल पड़े अपना सामान पैक करके। हमारा सफ़र शुरू हुआ 8 मार्च को। सेम डे हमारी फैमिली मेम्बर्स भी रांची से दिल्ली पहुँचे आफ्टरनून में, और हमारी ट्रेन थी रात के 11:45 में फ्रॉम न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। हम सारे घर से वाया मेट्रो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे। सिंस हमारे ट्रेन को अभी टाइम था तो हमने खूब सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस कैप्चर किए। सभी बहुत एक्साइटेड थे फॉर द ट्रिप, एज ये हमारा ट्रिप फर्स्ट फैमिली ट्रिप था। हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी। जैसे ही ट्रेन आई हम अपने रेस्पेक्टिव सीट्स पर बैठे और रात हो चुकी थी तो सारे रेस्ट करने के लिए अपने अपने बेड प्रिपेयर किए और सो गए। एज अगले दिन के लिए एनर्जाइज्ड जो फील करना था, हमारी चढ़ाई जो थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन स्टिल लेट चल रही थी। काफ़ी स्टेशंस पर देर देर तक रुकते हुए चल रही थी, जैसे सुजानपुर स्टेशन में, आफ्टर जम्मू तवी रामनगर जेके स्टेशन पर काफ़ी देर रुकी थी। हम भी बैठे बैठे बोर हो गए थे तो हम भी ट्रेन से नीचे उतर स्टेशन एक्सप्लोर कर रहे, पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाए, स्नैकिंग किया और वेट किया कि कब ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेगी। फाइनली ट्रेन चल पड़ी और हम व्यूज़ और सीन्स एंजॉय करते अपना टाइम पास किया। आफ्टर जम्मू तवी खूब सारे टनल्स आए और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे जब भी हम टनल से पास करते। और ये सब करते करते फाइनली हम कटरा पहुँचे शाम के 4:30-5 बजे के आसपास, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लेट। वैसे ट्रेन में बैठे बैठे सब बोर भी हो गए थे और थक भी गए थे, बट कटरा पहुँचते ही सब में एक अलग सा जोश भर गया। हमने पहले ही गेस्ट हाउस बुक किया था तो गेस्ट हाउस में फ्रेशन अप हुए सारे और फिर निकल गए यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाने। हमारे गेस्ट हाउस से भवन चढ़ाई वाला रास्ता का पूरा नज़ारा दिख रहा था, चमचमाता, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये भी लग रहा था चढ़ाई इतनी लंबी है, हम सारे पहुंच भी पाएंगे। बट काफ़ी एक्साइटेड भी थे। यात्रा से पहले यात्रा RFID कार्ड बनवानी पड़ती है। हमने रेलवे स्टेशन के पास वाले सेंटर से ही बनवाया। यात्रा के लिए निकलने से पहले गेस्ट हाउस के कैंटीन में डिनर किया। गरम गरम रोटी, जीरा आलू, कढ़ी चावल, खाना बहुत ही टेस्टी था। एक प्रॉपर मील की ज़रूरत थी हमें। खाने के बाद लिटिल एनर्जी गैदर करके हम सारे निकल गए वैष्णो माता भवन तक की चढ़ाई करने। बीच में हमने माता के लिए चुनरी और प्रसाद लिया और पहुंच गए हमारा फर्स्ट स्टॉप बाणगंगा, जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। रात के 9:30 बजे के आसपास हमने अपनी यात्रा शुरू की। पौने पौने चढ़ता जा, जय माता जी करता जा, यही कहते कहते हमने अपनी चढ़ाई शुरू करी। हमें लगा था मौसम में ठंडी होगी, लेकिन कुछ देर चढ़ाई करने के बाद ठंड से ज़्यादा हमें गर्मी लगने लगी। वैसे फैमिली साथ हो तो ऐसे जगहों में अपने आप उत्साह आ ही जाता है। थकान तो लग ही रही थी ऑब्वियस, इतनी चढ़ाई जो थी, मगर उतना एहसास नहीं हुआ। सब हंसते खेलते मस्ती करते चढ़ ही गए। हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे तो उनको देखते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते, फिर आगे बढ़ते। ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स में हम अर्धकुमारी तक पहुँचे, यानी रात के 2 बजे हम अर्धकुमारी पहुँचे। यहाँ हमने थोड़ा रेस्ट किया। अब रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। एक दूसरे के पैरों के मसाज किए, थोड़ी चाय स्नैकिंग भी किया, रेस्ट किया, अर्धकुमारी टेम्पल दर्शन किए। फिर अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे के आसपास वापस अपनी यात्रा रेज्यूम की। वैष्णो देवी यात्रा के लिए सारी सुविधाएं हैं। अगर पैदल यात्रा पॉसिबल नहीं तो आप घोड़े, खच्चर, पालकी और इवन बच्चों के लिए स्ट्रॉलर की सुविधाएं भी है। पूरी यात्रा का रास्ता
कभी सूना नहीं रहता। यात्री रात हो, दोपहर या सुबह अपने अकॉर्डिंग यात्रा करते रहते हैं। हम अर्धकुमारी में अर्धकुमारी प्राचीन जून गुफा का दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उसमें बहुत लंबी वेटिंग लाइन थी, तो हम बस टेंपल दर्शन करके फिर आगे बढ़े। इस बार सब छोटे छोटे ग्रुप में बट गए और अपने अकॉर्डिंग, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग चढ़ाई करने लगे। अर्धकुमारी से भवन तक की चढ़ाई थोड़ी इजी है अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम बाणगंगा से अर्धकुमारी तक की चढ़ाई, लेकिन अर्धकुमारी से भवन तक की चढ़ाई में पेशेंस बहुत रखनी होती क्योंकि चलते चलते ऐसा लगता है भवन अब पहुंच ही गया, बट स्टिल वो बहुत दूर होता। मगर भोर भोर माता का भवन का नज़ारा दूर से दिखता बहुत सुंदर लग रहा था। हवा में आसपास एक अलग सा पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ, शांत एंड पीसफुल माहौल का एहसास हुआ। भक्त अपनी भक्ति में माता का नाम लेते उसके दरबार तक पहुंचने का आस करते चल रहे थे। बुढ़े हो, बच्चे, जवान, सब में उत्साह और जोश ही नज़र आया। सब में, जो माता तक पहुंचने और उनके दर्शन के लिए जा रहे हो या जो उनके दर्शन के बाद वापस आ रहे हो, सब में एक जोश, एक अलग खुशी नज़र आई। फाइनली हम भी सुबह के 7 साढ़े 7 बजे तक भवन के पास तक पहुँचे। वहाँ के पहले ही रेस्टरूम बिल्डिंग में अपने सामान रखा और फ्रेशन अप होने चले गए। फ्रेशन अप होने के बाद सारे माता के दर्शन के लिए आगे बढ़े। भीड़ तो बहुत थी मगर बहुत ही अच्छे से माता के दर्शन हो गए। उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़े। 2 किलोमीटर की और ऊपर खड़ी चढ़ाई थी बाबा भैरवनाथ के मंदिर की। उनके दर्शन के बाद हमने पास ही में लंगर खाया और हाईएस्ट व्यू पॉइंट से भवन और आसपास के व्यू एंजॉय किया और फिर नीचे उतरने लगे। नीचे अर्धकुमारी में फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, चाय स्नैकिंग की और फिर नीचे उतरे। पर्सनली मैंने फील किया कि चढ़ने से ज़्यादा उतरना डिफ़िकल्ट था। हमें नीचे उतरने तक पूरे दिन लग गए। शाम के 6:30-7 बजे हम अपने गेस्ट हाउस पहुँचे, डिनर किया और खूब सारा रेस्ट किया। अगले दिन हमारी मॉर्निंग 10 बजे की ट्रेन थी, स्वराज एक्सप्रेस, और रात के 9 साढ़े 9 बजे तक हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे। हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगता है हर नया सफ़र, हर नई जगह आपको कुछ न कुछ नया सिखा कर जाती है, और ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही रहा। जो कुछ जाना, जो कुछ सीखा, वो बस फॉलो करी ज़िंदगी में। एंड विद अ पॉजिटिव नोट एंड मेनी मोर ट्रिप्स अहेड, until the next one. Bye. जय माता दी।